भी कोई महत्वपूर्ण विषय आप लेकर खड़े हो जाइए, ये बराबर हिंदू मुस्लिम तरफ लेके जाएंगे। सारी समस्याएं जो है देश की है उसको भटकाने का ये धंधा है। बार बार विवाह करना, बार निकाह पढ़ना, फिर 3 तलाक बोल के फिर छोड़ देना, फिर नया निकाह की तैयारी में लग जाना, तो ये उचित नहीं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये लव जिहाद के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं बहस का सबसे बड़ा शो महादंगल। और आज महादंगल का बड़ा सवाल ये कि क्या बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान की तीसरी शादी गजवाए हिंद का अध्याय है। ये सवाल उठाया है महाराष्ट्र में मंत्री नितेश राणे ने। नितेश राणे ने दावा किया है कि आमिर खान ने तीसरी शादी भी गैर मुस्लिम लड़की से की है। आमिर खान के लाखों चाहने वाले, जिसमें हिंदू ज्यादा हैं, उन्हें इससे क्या प्रेरणा मिलेगी, इस पर विचार करना चाहिए, यह दावा नितेश राणे की ओर से किया गया। इसलिए पहले इस विवाद को समझ लेते हैं। दरअसल इसी महीने की 5 तारीख को आमिर खान ने तीसरी शादी की। आमिर ने यह शादी अपने दोस्त गौरी स्प्रिट से की। उसके पहले 1986 में आमिर ने रीना दत्ता से शादी की थी, जो हिंदू हैं। उनसे तलाक के बाद 2005 में फिल्म प्रोड्यूसर किरण राव से शादी की। किरण राव भी हिंदू हैं। और किरण राव से तलाक के बाद गौरी स्प्रिट से शादी की। गौरी स्प्रिट के माता पिता ईसाई और हिंदू संस्कृति से ताल्लुक रखते हैं, तो उन्हें भी मूलतः हिंदू माना जा रहा है। और शादी के बाद आमिर की तीनों ही पत्नियों ने धर्म नहीं बदला, उन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं किया। तो सवाल यह खड़ा हो जाएगा, फिर ये गजवाए हिंद और लव जिहाद की श्रेणी में कैसे आएगा? इन सभी आरोपों की बुनियाद क्या है? क्या नितेश राणे नफरत की सियासत के सबसे बड़े चेहरे और सबसे बड़े चौधरी बनना चाहते हैं, इसलिए इस तरह के नफरती बयान दे रहे हैं? ऐसे लोगों के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही शब्द है, वो तर्क बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। इसलिए महादंगल में आज ये सवाल उठाना जरूरी है, क्या मुस्लिम किसी हिंदू लड़की से शादी करे तो वो गजवाए हिंद है? अगर आमिर की पत्नियों ने धर्म नहीं बदला तो लव जिहाद का आरोप क्यों? बॉलीवुड में हिंदू लड़कियों ने मुस्लिम लड़कों से शादी की तो क्या वो भी लव जिहाद है? और सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या महाराष्ट्र में कोई शादी करे तो पहले नितेश राणे से इजाजत ले? अपने मंत्रालय का कोई कामकाज कभी आकर मीडिया के सामने नितेश राणे ने गिनाया नहीं है। मंत्री तो बन गए, पता नहीं कामकाज कैसे करते होंगे, लेकिन दूसरों की शादियों में और दूसरों के घर में झांकने की इनकी आदत वैसे बहुत पुरानी है। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर आज महादंगल में बड़ी चर्चा होगी, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखिए। इस तरीके की जब सेलिब्रिटी अपनी ज़िंदगी के बारे में कोई डिसीजन लेते हैं तो हिंदू समाज ने इसके बारे में सोचना चाहिए, ऐसे मानने वाला मैं हूँ। लव जिहाद के ब्रांड एम्बेसडर तो आमिर खान बनते नहीं जा रहे। नितीश राणे जैसे लोग भारत की राजनीति के जोकर, शादी करके किसी को अपनाना नहीं, सड़क पे छोड़ देना, उससे बेहतर है कि किसी रिश्ते में आ जाना। आमिर खान को तो आइडियल मानना चाहिए। लेकिन गजवाए हिंद बनाने की मंशा लेकर के कुछ लोग जानबूझ करके लव जिहाद की घटनाएं कर रहे हैं। वो किस बात की आपत्ति हो गई भाई? और ये आपत्ति लेके तुमको क्या बस मुसलमान दिख गया है? जिहाद के साथ जोड़ रहे तुमको जिहाद का मतलब भी मालूम है क्या? तुमका टारगेट आमिर खान नहीं, टारगेट मुसलमान। कट्टरपंथी सोच है ये। मुझे लगता है कि इतने बड़े सेलिब्रिटी होने के बाद भी ये लोग लव जिहाद जो पॉइंट, जो शब्द है, वो इन पे लागू ही होता है। मुझे लगता है कि ये आमिर खान पे लागू होना चाहिए। तो कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ परिचय आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ नुपुर मेहता हैं, आप एक्ट्रेस हैं, मौजूद हैं। इशिका तनेजा जी सनातन प्रचारक है, जुड़ चुकी हैं। आचार्य विक्रमादित्य जी धर्मगुरु हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। हमारे साथ नासिर अब्दुल्ला जी, आप एक्टर हैं, जुड़े हुए हैं। चारू शर्मा जी मॉडल हैं, जुड़े हुए हैं। राशिद शरीफ प्रेसिडेंट है SIMPLB के, हमारे साथ मौजूद हैं। और इस समय हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के विधायक बाल मुकुंदाचार्य जी जुड़ चुके हैं। और सबसे पहले उन्हीं का रुख करते हुए आप उनको टीवी स्क्रीन पर दिखाइए।
बाल मुकुंदाचार्य के पास हम चलेंगे, लेकिन उसके पहले स्टूडियो का रुख कर लेते हैं। विक्रमादित्य जी, आपसे शुरुआत करते हुए जी, आमिर खान के घर में झांकने की इतनी क्या जरूरत पड़ गई है कि कितनी शादियां कर रहे हैं, तलाक दे के शादी कर रहे हैं, उनकी पहली पत्नी, दूसरी पत्नी, तीसरी पत्नी को फर्क नहीं पड़ रहा है, तो उसको गजवाए हिंद से जोड़ना और लव जिहाद बता देना, क्या बाबा लोग भी खालिस राजनीति कर रहे हैं आप जैसे लोग? क्या राजनीति कर रहे हैं चित्रा जी? एक मुझे बताइए, एक व्यक्ति जो भारत के अंदर इतना रिनाउंड है, सब लोग जानते हैं, मिस्टर परफेक्शनिस्ट नाम लोग से रूप से उनको जाना जाता है, लेकिन क्या वो प्रोफेशनलिस्ट हैं? मैं कहूँगा वो तो प्योरली मेटलिस्टिक है। वो तो ऐसे आदर्श साबित कर रहे हैं जिनको भारत से कोई लेना देना नहीं है। हम उनको अपना रोल मॉडल मानते थे, बचपन से उनकी फिल्म देखते आए हैं और उनको बड़ा लगता था अच्छा, लेकिन जो बातें वो कर रहे हैं, कभी नर्मदा आंदोलन के नर्मदा के खिलाफ, देश की प्रगति के खिलाफ जाके खड़े हो जाते हैं, कभी टर्की में जाके खड़े हो जाते हैं जहां भारत के अंदर विरोधी राजनीति चल रही थी, पाकिस्तान का सपोर्ट करते हैं, कभी ऐसे मौलाना के साथ जाके खड़े हो जाते हैं जो भारत के विरोधी बयान देता है। और भारत जो में देशभक्ति फिल्में उनकी ओर से बनाई गई है वो नजर फिल्में बनाने की बात मुझे बताइए ना, काम क्या कर रहे हैं चित्रा जी? उन्होंने जो चित्रा जी काम क्या कर रहे हैं वो बताइए, चेंज किया वो आपको समझ में नहीं आता है। काम क्या कर रहे हैं वो? काम क्या कर रहे हैं ये मैंने इसीलिए आज मैंने सरकारी पूरा का पूरा उनका डेटा निकाल लिया है कि सरकार जी आमिर खान के ब्रांड को लेकर किस तरह से आगे बढ़ती है। और मैं बहुत पीछे कांग्रेस के जमाने में नहीं जाऊंगी, मैं अभी के जमाने में रहती हूं। 2019 में आमिर खान ने केंद्र सरकार के जल शक्ति अभियान का समर्थन किया। उन्होंने जल संरक्षण, जमीनी स्तर पर जल प्रबंधन को लेकर लोगों ने जागरूकता फैलाने की अपील की। कई ऐसे रहे पानी फाउंडेशन और महाराष्ट्र सरकार सत्यमेव जयते कार्यक्रम के बाद आमिर खान उनकी टीम ने पानी फाउंडेशन की स्थापना की। फाउंडेशन ने महाराष्ट्र सरकार के साथ मिलकर जल संरक्षण, सूखा प्रबंधन से जुड़े कई कार्यक्रमों में साझेदारी दी। और इस सब पर नहीं जाते हुए, नहीं क्या किया मुझे बताइए? नहीं, इन सब पे नहीं जाते हुए उनकी पत्नी को दिक्कत नहीं है। आचार्य विक्रमादित्य जी, आपको क्यों दिक्कत है? कर रही है उनकी पहली, दूसरी, तीसरी पत्नी को दिक्कत नहीं है। 2015 में चित्रा जी वो बोलते हैं कि मुझे भारत में डर लगता है। उनकी बीवी के साथ एक बयान था कि भारत में डर लगता है, सांस लेने में डर लगता है, दिक्कतें हैं, यहाँ पर ये हो रहा है, यहाँ पर वो हो रहा है। वो प्योरली वास्तविक तौर पर मैं कह रहा हूँ, सरकार के अंदर बैठे हुए लोग आंख बंद करके बैठे तो हमारी गलती थोड़ी है। हमको सामने दिखाई दे रहा है जो चीजें सामने वो कर रहे हैं। तो करवा लीजिए ना, फिर करवा लीजिए। अगर वो गजवाए हिंद कर रहे हैं तो फिर गिरफ्तार करवा लीजिए, उनके खिलाफ एक्शन करवा लीजिए। आवाज उठा रहे हैं ना, आवाज उठा रहे हैं। सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं उनके सपोर्ट करने के लिए मुझे लगता है उसको अगर ब्रांड एम्बेसडर बना रहे थे तो बहुत बड़ी गलती थी। किस प्रकार का व्यक्ति? मैं तो कह रहा हूं इस्लाम का भी नाम बदनाम कर रहा है वो व्यक्ति। इस्लाम के अंदर 4 शादियां अलाउ की गई हैं, तो मुझे बताइए ऐसे व्यक्ति के साथ शादी की जानी चाहिए थी कि जो बेचारी बेवा हो गई हो, किसी काम की ना रही हो, किसी में रहम करने की बात कर रहे हो। आजकल इस्लाम बहुत पढ़ रहे हैं आप लोग, इस्लाम में शादी के लिए क्या लिखा गया है। फिर सलमान खान क्या है ये भी बता दीजिए। फिर सलमान खान तो फिर इस देश के नायक हो गए ना। अगर आमिर खान 3 शादियां करके गजवाए हिंद और लव जिहाद फैला रहे हैं तो फिर सलमान खान क्या है? सलमान खान क्या है? अब तो सलमान खान की तारीफ कर दीजिए ना विक्रमादित्य जी। लड़के की शादी करने तो लड़की की शादी तारीफ कर दीजिए। अपना ब्याह रचा के बैठ गए। मुझे लगता है हिंदू धर्म में खुद इतनी परेशानियां हैं, आप लोग पता नहीं उसको क्यों नहीं देखते हैं। यहाँ पे ट्विशा शर्मा, एक बच्ची की हमारे सुसाइड करना पड़ता है, उसको अभी तक की जो जानकारी है उसकी पूरी खबर। हिंदू धर्म में खुद इतनी परेशानी है, हिंदू धर्म की बेटियां हिंदू धर्म में ब्याही जा रही हैं और उनको जान देनी पड़ी है, वो नजर नहीं आ रहा है। आमिर खान क्या कर रहा है? आमिर खान के घर में जाते रहो, ठीक है। क्या हमारे साथ बाल मुकुंदाचार्य जी आ चुके हैं? आप उनको दिखाइए। बाल मुकुंदाचार्य जी, आप विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, आपकी सरकार है, आपको भी बयान देना पड़ा है बाबाओं की तरह। एक्शन क्यों नहीं करवा ले रहे हैं अगर लव जिहाद फैला रहे हैं आमिर खान तो? बाबा जी किसी से बात कर रहे हैं ऐसा लग रहा है। बाबा जी दोबारा जब जुड़े स्पष्ट आवाज आ जाए तब बताइएगा। अब मैं सीधे आपके पास आते हुए चारू शर्मा जी, मेरी आवाज आ रही है क्या बाल मुकुंदाचार्य जी? उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। किसी वजह से तकनीकी दिक्कत है, उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। सीधे आपके पास आते हुए चारू शर्मा जी, लेकिन मान लीजिए हमारे समाज की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें अगर एक से शादी उनको तलाक, दूसरे से शादी उनको तलाक, तीसरे से शादी, और मुस्लिम धर्म में 4 शादियों का प्रावधान है, तो फिर अब चौथी के लिए भी सोशल मीडिया पर देखिए इस तरह की बातें लिखी जा रही हैं। तो पलट कर ये सवाल अगर पूछा जा रहा है तो क्या गलत है चारू शर्मा जी? मैं तो ये कहना चाहूँगी कि मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। तो दूसरों का यहाँ पे इंटरफेयर तो मेरे ख्याल से काजी नहीं है ना, या बाबा जी हैं। हाँ, तो बाबा जी ही बोल देते हैं। दूसरों का यहाँ इंटरफेयर मेरे ख्याल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रखता है। तो उनकी जो एक्स वाइफ है उनको प्रॉब्लम नहीं है, तो इनको क्या प्रॉब्लम हो रही है? ये अपना काम करें अच्छे से, अपने चीज़ों को देखें।
और इतना किसी की लाइफ में इंटरफेयर करना मेरे ख्याल से अच्छी बात नहीं है। वो जो नहीं, बाबा जी ने सलमान खान पे कुछ नहीं बोला, जिन्होंने शादी ही नहीं करी। शादी नहीं करी, वो तो फिर आमिर खान निशाने पर है, सलमान खान पे नहीं बोलना है कुछ, फिर तो उनको देश का ही ब्रांड एम्बेसडर बाबा लोगों को बना देना चाहिए। कोई गलत लगेगा तो फिर तो बोलेंगे, देश को वही आगे लेकर जा रहे हैं, बोलेंगे। मुझे बताइए, आज मुझे बताइए, जो मैंने टॉपिक उठाया, मुझे बताइए, घर के अंदर एक 33 साल का लड़का विद्यमान है, 30 साल की लड़की विद्यमान है, उनकी शादी की उम्र है, और मुझे बताइए, अरे उनकी बेटी शादी करनी चाहिए थी और अपनी शादी करने में हिंदू लड़के से हो चुकी है भाई। आमिर खान की बेटी की शादी हिंदू लड़के से हो चुकी है। मटेरियलिस्टिक लाइफ के लिए एग्जांपल क्रिएट कर रहे हैं। लाखों लोग उनके फॉलोअर हैं, करोड़ों लोग उनके फॉलोअर हैं। मुझे बताइए क्या आदर्श स्थापित कर रहे हैं? क्या देश के अंदर ये बात बोलना चाहते हैं कि देश में डरते हैं? वो डर की शादी कर रहे हैं क्या? डर की शादी कर रहे हैं भाई? ये डर के लिए शादी कर रहे हैं या अय्याशी के लिए शादी कर रहे हैं? मुझे बताइए ना, डर की शादी कर रहे हैं या अपने अय्याशी के लिए प्योरली? यहाँ बैठे वो कोई व्यक्ति कह दे कि जो व्यक्ति यहाँ बोल रहे हैं अरे अय्याशी है, प्योरली है, अय्याशी है भाई, और क्या है? ये अय्याशी है। अरे लिविंग में अय्याशी है, लिविंग में सुप्रीम कोर्ट नहीं कहता है ये अय्याशी है प्योरली। यहाँ पर बताइए, किसी दया धर्म की बात कर रहे हैं? अरे दया धर्म पैसे का खेल रहे हैं। अरे भैया पैसे पे खेल रहे हैं भाई, पैसे के कारण से अय्याशी कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? जो मुझे बताइए, नर्मदा भारत के अंदर मैंने कुछ 4-5 पॉइंट रही, फिल्म बनाएंगे तो ऐसी फिल्म बनाएंगे जिसके अंदर हिंदू धर्म के खिलाफ सारे कर्म दिखाते हैं। पीके फिल्म बनी, प्योरली हिंदू के बनाई, वो आपको नजर नहीं आए। मंगल पांडे, उनकी कितनी अच्छी फिल्म जिसमें उन्होंने खुद उसका किया, वो नजर नहीं आएगा। बहुत सारी ऐसी फिल्में, वो नजर नहीं आएगा। यहाँ पर भी हिंदू मुस्लिम वाला चश्मा देख लो और ढूंढते रहो। एक बार बाकी लोगों के पास जाते हुए ऊपर मैदान शुरू करने जा रहे हैं। नासिर अब्दुल्ला जी को लेकर आना चाहेंगे, आप एक्टर है। नासिर अब्दुल्ला साहब, नासिर अब्दुल्ला साहब, नासिर अब्दुल्ला साहब, लव जिहाद कर रहे हैं आमिर खान। नासिर अब्दुल्ला जी, ये आरोप लग रहा है उनके ऊपर, लव जिहाद, लव जिहाद। नासिर अब्दुल्ला जी, एक बार नासिर अब्दुल्ला जी को बोलने देंगे, एक बार उनको बोलने देंगे। नासिर अब्दुल्ला जी, मुझे तो लगता है इस्लाम लव जिहाद कर रहे हैं। नासिर अब्दुल्ला जी लव जिहाद कर रहे हैं आमिर खान। पहले जरा इन दोनों का जो ऑर्केस्ट्रा चल रहा है, बैंड बाजा बारात, वो ज़रा बंद हो जाए तो हम बोलें, वरना हम इंतज़ार करते हैं। आपस में जो मुठभेड़ हो रही है इन दोनों की, बैंड बाजा बारात भी तो मुंबई से ही आई ना, वो भी तो फिल्म ही है। नासिर अब्दुल्ला साहब, क्या हो गया? बैंड बाजा बारात चल रही है तो, और बारात पर ही तो विवाद है। नहीं अब्दुल्ला साहब, बारात पर ही तो बैंड बजाया जा रहा है आपका। नहीं, हाँ, तो किस बात का जवाब दूं? इस बात का जवाब दूं या आमिर खान के बारे में जवाब दूं? आप तो मेरे पीछे ऑलरेडी पड़ गई हैं। लोग मेरे सामने टैं कर रहे हैं और आप डेस्परेटली मुझसे कह रही हैं नासिर अब्दुल्ला, नासिर अब्दुल्ला। मुझे इतनी डेस्परेशन नहीं है, मैं इतना व्याकुल नहीं हूँ अपना एंगल पेश करने के लिए। पहले इन दोनों की मुठभेड़ खत्म हो जाए, तब मैं बोलूंगा। इसीलिए मैं बोल रहा था बैंड बाजा बारात हो रहा है, टैं 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 बारात पर ही तो इतना विवाद है। इसके ऊपर मेरे पीछे पड़ गई कि वो भी तो बॉम्बे से, वो भी नहीं, हाँ, फिर शुरू हो गई, फिर नहीं, आप ही बोलिए ना। नहीं, आप ही मुझे ज्ञान दीजिए। आप सारी जो है तैयारी करके आई है ना, तो आप ही बोल लीजिए ना। मुझे ज्ञान दे रही हैं आप कि कहाँ से आता है बैंड बाजा बारात। आप क्या, मुझे समझ में नहीं आ रहा। हर बात पे आप अपनी टांग लड़ाती हैं। बात जो कोई बोलनी होती है वो नहीं कर पाता। हाँ। अब मैं इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। 3 बातें कहूंगा सीधी, और अगर हो सके तो बीच में ना बोलिएगा। बोलिए। ना आपके वो जो धर्म गुरु साहब हैं, नहीं, मैं बोलूंगा। लेकिन पहले मैं ये बोलूंगा कि मैं नहीं चाहता कि बीच में मुझे अड़ंगी दी जाए, मेरा मुंह बंद किया जाए और मेरे ऊपर कोई शोर मचाए, आप और कोई भी हो। डू यू अंडरस्टैंड दैट? यहाँ पे तो बोलने नहीं देते। कोई काम की बात बोलो, एकदम से अड़ंगी मार देते थे, आपने माहौल बनाने में लगा लिया। मेन मुद्दे पर बोलना शुरू कर दीजिए। अब्दुल्ला साहब, पता नहीं किसका गुस्सा है आप यहाँ पर आकर उतार रहे हैं। मैं अब आधा मैं हाँ, ठीक है। अब आप साइको एनालिस्ट भी बन गई, चिकित्सालय भी बन गई। किसका गुस्सा? मुझे गुस्सा इस बात पे आता है, यहाँ पे तमाशा होता है, आपके सीरियल पे, आपके चैनल पे तमाशा होता है। बोलने नहीं देते आप लोग। कुछ भी बोलूं
मैंने आपसे कहा कि बकवास हो रही है, बकवास बंद हो जा। करने की ये बैंड बाजा बारात जो रहा है, एक के ऊपर एक बोलता है। मैं क्या मुझे बताइए, आमिर खान क्या व्यक्ति जो काम कर रहा है ठीक है, वो इंसानियत का काम आप कर ही रहा है, बोलिए, इंसानियत है। ठीक है, देखिए यही कह रहा था मैं, यही कह रहा था, यही होता है आपके चैनल पे, यही होता है, बोलने नहीं देंगे, बोलने नहीं देंगे। बोलेंगे आप तब तो बोलने दूंगी नासिर अब्दुल्ला साहब, आप बोलेंगे तब तो बोलने दूंगी। आप बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, हमने इसके पहले देखी, आज हमारे चैनल पे आपकी एक्टिंग और निखर अच्छी एक्टिंग नहीं सर, शानदार एक्टिंग। अब मैं क्या करूं, निखर के आ रही है, क्या करूं, निखर के आ रही है सर। ये लीजिए देखिए सब, अभी तक आप ही बोल रही हैं, निखर के आ रही है, बिखर के आ रही है, चिखर के आ रही है, मिखर के आ रही है, नाचती भी आ रही है। बात बड़ी सीधी है, आमिर खान को हक बनता है, चाहे वो अक्षय कुमार हो, अजय देवगन हो, अमिताभ बच्चन हो, तीसरी चौथी छठी सातवीं शादी करें। ये कह रहे हैं अय्याशी के लिए कर रहे हैं। अय्याशी वो होती है जब कोई जैसे कि सेक्स वर्कर के पास जाता है, इधर उधर घूम के आ जाता है। ये शादी जो है इज्जत का मेल है, इज्जत से होती है शादी, सबको बुलाया जाता है। हम घर बसा रहे हैं, हम एक दूसरे के साथ रहेंगे। अय्याशी कह रहे हैं हमारे धर्मगुरु। अब अय्याशियां तो हजारों किस्म की होती, कौन क्या अय्याशी कर रहा है इस पर तो आपको पता नहीं। लाखों लोग अय्याशी में लगे हुए हैं, लाखों लोग लगे हुए हैं, पोर्नोग्राफी में लगे हुए हैं, अश्लील फिल्में देखते हैं, अश्लील हरकतें करते हैं। ये अय्याशी नहीं है। आमिर खान अगर शादी कर रहा है वो अय्याशी है। कितनी बदतमीजी की बात है, शुरुआत ही खराब है जी। खैर दूसरी बात ये है कि आप मुझे ये बता दीजिए, देखिए मैं आपकी बात से सहमत हूं कि आमिर खान कितनी शादियां कर रहे हैं, इससे हमें मतलब नहीं होना चाहिए, लेकिन आप ये कह रहे हैं घर बसा रहे हैं। पहली पत्नी से तलाक लिए, उनका घर नहीं बसा, जो उन्होंने अकेले बच्चों, मैं भाषण दूंगी, आपको सुनना पड़ेगा, मैं भाषण दूंगी। अगर हम पहली पत्नी को छोड़े उनका घर नहीं बसा, दूसरी पत्नी को छोड़ा उनका घर नहीं बसा, उन दोनों ही महिलाओं को अपने बच्चों को अकेले पालना पड़ा। अब ये तीसरी शादी कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता नासिर अब्दुल्ला साहब। देखिए एक्टिंग करना बहुत अच्छी चीज है, हम लोग एक्टर नहीं हैं, आप एक्टर हैं, आप एक्टिंग कर सकते हैं, हम लोग पत्रकार हैं, इधर वाला भी देखेंगे उधर वाला भी देखेंगे। नासिर अब्दुल्ला साहब आप एक्टर हैं, आप एक्टिंग कर सकते हैं, मैं एक्टर नहीं हूं, मैं पत्रकार हूं। उनकी बीवियों पर एतराज नहीं है, मैं ये सवाल पूछा इनसे, मैंने सवाल पूछा जो हमारे साथ धर्माचार्य हैं। नासिर अब्दुल्ला साहब आप एक्टिंग करेंगे तो ओ गॉड, हमारे ही चैनल की गोदी में बैठे हुए हैं और बैठ के गोदी मीडिया का राग गलाप रहे हैं। हटाइए इनको, हो गई गोदी मीडिया। अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं सर, अब किसी फिल्म में करते तो आपको और ज्यादा मौके मिलते। टीवी पर एक्टिंग करने से ज्यादा फिल्में हासिल नहीं होंगी, और हमारे ही चैनल की गोदी में बैठकर, अब मैं इस पर क्या कहूं। हमारे साथ बाल मुकुंदाचार्य जी जुड़ चुके हैं क्या? बाल मुकुंदाचार्य जी सीधे आपके पास आते हुए, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही हो। बिल्कुल आ रही है बहन जी। क्या हो गया आमिर खान ने अगर 3 शादियां कर ली तो कैसे हो गया लव जिहाद और गजवाए हिंद? देखिए बहन, उनकी अपनी पर्सनल लाइफ है, वो कैसे जिएंगे वो उनका मन है, लेकिन मुझे विचार ये आता है कि उन्हें बार बार हिंदू ही कोई महिला या लड़की मिलती है, उन्हें मुस्लिम समाज में आज तक कोई लड़की महिला नहीं मिली, और वो विवाह करते हैं। और क्या संदेश देना चाहते हैं वो, मैं मानता हूँ बहुत अच्छे अदाकार हैं, फिल्में अच्छी बनाई है, कई संदेश की फिल्में भी बनाई है उन्होंने, लेकिन एक बार तो उन्होंने हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का अपमान किया था पीके बनाकर। उसके बाद में अब उन्होंने एक नया काम किया कि पहली शादी, दूसरी शादी और तीसरी शादी भी उन्होंने हिंदू समाज की बच्ची से, बेटी से, बहन से की। उन्हें क्या मुस्लिम समाज में महिला ही नहीं मिल रही है, नहीं मिलती है? तो मुझे लगता है कि आमिर खान कहीं जानबूझ के तो ऐसा नहीं कर रहे, और फिर विवाह करना फिर छोड़ देना कोई बड़ी बात नहीं, वो चौथी शादी भी कर सकते हैं, क्योंकि शरिया में 4 शादियों का नियम है। तो मुझे लगता है कि वो 4 शादियों का जो नियम है उसको पूरा करने में लगे हैं। तो मुझे इस पर आपत्ति है, बाकी उनकी पर्सनल लाइफ है, वो किसके साथ कैसे रहना चाहते हैं उनकी मर्जी। सारी बातें कहकर आप कह रहे हैं कि उनकी पर्सनल लाइफ है, आप तो उनके ऊपर टिप्पणी भी कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं पर्सनल लाइफ है। लेकिन हिंदू धर्म में ही बाल मुकुंदाचार्य जी, न जाने कितनी बेटियां जो जला दी जा रही हैं फांसी लगाकर। ट्रिशा वाला मामला तो जैसे पूरे देश में सुर्खियां बटोरी,
उसने तो हिंदू धर्म में शादी की थी, बहुत धूमधाम से शादी हुई, पैसा खर्च करके खूब परिवार वालों ने भेजा, उसने जाकर सुसाइड कर लिया। हिंदू धर्म में इतनी जो गलतियां हैं और यहाँ पर विवाह किया जा रहा है ना, ऐसा है नहीं फंसाकर छोड़ दिया जा रहा। और तीनों ही बीवियों में से किसी ने भी अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया, फिर लव जिहाद कैसे हो गया? देखिए, जब वो विवाह होके एक मुस्लिम समाज में जा रही है तो मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं उसकी मजबूरी होगी, वो सब उसे मानना पड़ेगा। और आप लोगों ने देखा होगा सैफ अली खान ने भी जब विवाह किया है, निकाह किया है, जो भी किया है, तो आज उन बच्चों का नाम उसी प्रकार के तो हैं जो इस देश को लूटने वाले आए थे, उन लोगों के नाम है, तैमूर वगैरह क्या क्या। तो मेरा मानना यह है कि जानबूझ के 3-4 शादियां करने का जो नियम है सरिया में, ये वही नियम लागू करने का काम कर रहे हैं। सैफ अली खान को भी देख लीजिए आप, उनका भी यही था, आगे भी कर ले क्या पता। और यहाँ आमिर खान साहब आचार्य जी, आपको शायद जानकारी होगी, सैफ अली खान अपने पूरे परिवार के साथ हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर गए थे और मोदी जी ने बड़ा ग्रैंड वेलकम पीएम हाउस में किया था। तो या तो वो गजवाए हिंद और ऐसा काम कर रहे हैं, इन्हें तो बिल्कुल समाज से किनारे कर देना चाहिए। यहाँ पर तो उनका वेलकम किया जाता है। आप बीजेपी के विधायक हैं। मेरा विरोध इस बात पर है, मैंने क्या कहा, पर्सनल लाइफ है उनकी, लेकिन मुझे इस बात पर आपत्ति है कि उनका बार बार विवाह करने से फिल्मों के माध्यम से तो संदेश दे ही रहे हैं, लेकिन पर्सनल लाइफ का संदेश, लेकिन उनकी बीवियों को दिक्कत नहीं है ना बालमुकुंदाचार्य जी, उनकी बीवियों को दिक्कत नहीं है, हमारे बाबाओं को ज्यादा दिक्कत हो गई है उनके विवाह से। देखिए, हमसे आपने सवाल पूछा है, हमने नहीं कहा है आपको आगे हो कि हम गए नहीं आपको देने के लिए अपनी बात, आपने पूछा है इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, आपके चैनल ने पूछा है। मैंने कहा चैनल ने जो आप पूछ रहे हो उसका जवाब ये है कि हम लोग कतई इस पक्ष में नहीं है। मैं बोलूंगा मैं इस पक्ष में हूँ, क्यों बोलूंगा मैं, नई पीढ़ी को क्या संदेश दूंगा मैं, ये कहूंगा कि आप ऐसे ही करो, अपनी पत्नियों को छोड़ो, दूसरा करो, फिर दूसरी छोड़ो, तीसरा करो, ऐसा बोलूंगा मैं सनातनी व्यक्ति हूँ। यहाँ एक पत्नी व्रत का नियम कायदे का जो शास्त्रों में प्रमाणित है उसका पालन करने का नियम का कहूंगा। मैं क्यों कहूंगा भैया बार बार छोड़ो, बार बार ऐसे कोई व्यवस्था बनवा दीजिए ना। 22 राज्यों में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, ऐसी व्यवस्था बना दीजिए कि अगर एक से ज्यादा शादियां कोई करेगा, भले ही तलाक लेकर करे, तो फिर उसके साथ बुरा बर्ताव किया जाएगा, उसको सरकारी नौकरी भी दी जाएगी, उसके अधिकार छीन लिया। मैं कह रही हूँ आप लोग करिए ना इस तरह का, अगर आपको करनी है व्यवस्था तो। लेकिन मुझे लग रहा है कि विवाह शादी, जी बोलिए। आक्रोशित होकर, आक्रोशित नहीं बालमुकुंदाचार्य जी, फिर सलमान खान आपके लिए क्या है? सलमान खान आपके लिए क्या है? उन्होंने तो एक भी शादी नहीं की। या तो देखिए, या तो आप सवाल करे नहीं करे तो जवाब सुनने की हिम्मत रखिए। बोलिए। नहीं करिए, किसी की आवाज दबाने का प्रयास नहीं करिए। आपकी आवाज कौन दबाएगा, बताइए, जब आप सुनिए, फिर आप चुप हो जाइए तो मैं बोल पाऊंगा। बोलिए। अगर आपको नहीं सुनना है तो मैं फोन काट दूंगा। बोलिए। देखिए बहन जी, आपके चैनल ने मुझसे ये पूछा कि आमिर खान ने तीसरा जो निकाह किया उस बारे में क्या कहना है, तो मैं क्या कहूंगा, बहुत अच्छा किया, ये कहूंगा मैं क्यों इस पक्ष में आऊंगा, क्यों मैं नई पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहूंगा। मैं तो यही कहूंगा ना कि जो किया वो ठीक नहीं किया। पहली पत्नी के साथ रहते अच्छा लगता, दूसरी फिर कर ली तो चलो रखते अच्छा लगता, अब तीसरी कब तक रखेंगे, चौथी कब करेंगे, ये चिंता का विषय है। तो ये संदेश ठीक नहीं है, इस बात के लिए मैंने कहा है। बाकी उनकी पर्सनल लाइफ है, वो शरिया कानून से चलना चाहते हैं, 4-6 निकाह करना चाहते हैं, तो वो उनकी मर्जी है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैसे इसी देश में हमारे एक बहुत बड़े अभिनेता जिन्होंने विवाह करने के लिए एक बड़ी एक्ट्रेस से अपना धर्म परिवर्तन किया, मुस्लिम धर्म स्वीकारा, उनसे विवाह किया और फिर हिंदू नाम से हमेशा इस देश में वो बहुत बड़े अभिनेता, नाम लेना सही नहीं है, वैसे विवाह का मामला किसी का भी निजी मामला होता है। अब सीधे मैं आपके पास आते हुए इशिका तनेजा जी, क्या करना चाहिए आमिर खान को फिर? तो ये लव जिहाद का मामला लगता ही नहीं है, मुझे तो ये गर्भ जिहाद का मामला लगता है, क्योंकि बार बार आप एक हिंदू लड़की को पकड़ते हैं, उससे बच्चे पैदा करते हैं, और माइंड यू वो बच्चे कोई नेशनलिस्ट नहीं है, दे themselves identify themselves कि भाई मैं मुस्लिम हूँ। तो अगर ये हिंदू मुस्लिम का इशू नहीं होता तो फिर बच्चे भी यही बोलते कि ना मैं हिंदू हूँ ना मैं मुस्लिम हूँ। इशिका जी, आमिर खान की बेटी ने एक हिंदू मराठी लड़के से विवाह किया है। पहले हम आमिर खान की बात कर लें, क्योंकि ये जो है ना पूरा बच्चे पे आप आ गई थी ना, इसलिए मैं कह रही थी।
चित्रा जी, अब आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा तो मुझे जवाब तो देना ही पड़ेगा ना। हाँ। कि आप देखते हैं कि शाहरुख खान गौरी से शादी करते हैं, सैफ अली खान करीना कपूर से शादी करता है और बच्चा का नाम होता है तैमूर। और करीना कपूर इतनी ब्रेन वॉशिंग चलती है कि करीना कपूर खुद आके सारी मीडिया में बोलती है कि अरे ही लव्स हिस्ट्री, उसको तो मंगोल हीरो पसंद था। जैसे ही वो ट्रोल होने लगती है तो वो कहती है नहीं, उसको तो नाम का मतलब ही नहीं पता था। वो कहती है नहीं, तैमूर तो मतलब आयरन होता है, उसको कुछ पता नहीं होता है। हम ये लगातार देखते रहते हैं। और आप बार बार सलमान खान जी का नाम ले रही हैं, उसने कौन सी मुस्लिम लड़की से रखा है? जैकलीन हो गई, आपकी ऐश्वर्या राय हो गई, आपकी प्लीज ऋषिका जी, मुझे लग रहा है इस तरह की बेहुदी बातों से बचना चाहिए। आप जिन जिन महिलाओं का नाम ले रही हैं ये बिल्कुल सही नहीं है। आप सनातन प्रचारक हैं, आपकी पूरी इज्जत है, लेकिन किसी और महिला का नाम इस तरह सार्वजनिक रूप से लेकर उसको डिफेम करना, आपने जिस महिला का नाम लिया उसने इस देश को प्राउड करने का मौका दिया है। वो विश्व सुंदरी रही थी, लेकिन उसको गलत तरीके से ऐसे अब डिफेम करना ये बिल्कुल सही नहीं है। और आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि हमारे देश में जो हिंदू धर्म की लड़कियां हैं उनका ब्रेन वॉश हो जाएगा और वो बेवकूफ होती हैं? आपको ऐसा नहीं होना चाहिए। ऋषिका जी, जितनी समझदार आप हैं उतनी समझदार वो भी लड़कियां हैं जो अपना विवाह करती हैं, और ये बेहद निजी मामला है। लेकिन मैं हैरान हो रही हूँ कि आप ऐश्वर्या राय को घसीट रही हैं। मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, और ये गलत तरीका है। पब्लिक में आए हुए बयान है, सबके पब्लिक में आए हुए बयान है। मैं किसी भी एक पर्सन को ऐसे बिना बात के नहीं बोल रही हूँ। हाँ। सलमान खान की माँ हिंदू है, सलमान खान की माँ हिंदू है, शादी हुई, सलमान खान की माँ हिंदू है, मुस्लिम पैदा करते हैं, फिर दूसरी लड़की पकड़ते हैं, फिर मुस्लिम पैदा करते हैं, फिर तीसरी लड़की पकड़ते हैं, और अभी वो 61 इयर्स के हैं। 59 की एज में उन्होंने खुद पॉडकास्ट में आके बोला था नहीं अब तो मेरे बच्चों की उम्र है शादी करने की, मैं कभी लाइफ में शादी नहीं करूंगा। और अब 61 में फिर शादी कर रहे हैं। और उनकी बहनें क्या कह रही है? हमारे देश के एक बहुत ज्यादा बड़े वकील जो देश के अंदर एक या दो ही होंगे, उन्होंने 71 की उम्र में शादी करी है विदेश में जाकर, और वो हिंदू हैं। अगर कोई हिंदू विवाह करता है 71 साल की उम्र में तब तो वो बिल्कुल सही है। अगर कोई मुसलमान कर लिया तो हिंदू मुसलमान के चश्मे से आकर हमारे देश के बहुत बड़े वकील, बहुत बड़े मतलब बहुत बड़े, 71 साल की उम्र में विदेश में जाकर विवाह रचाते हैं, वो भी किसी अंग्रेज से। उनको लेकर हमारे देश में खुशी आ जाती है। वो हिंदू है तो दिक्कत नहीं है, कोई मुसलमान अगर करने लगेगा तो दिक्कत है। आजकल यही हो गया है क्या राशिद शरीफ जी? जितने भी सारे हीरोज हैं, जायद खान हो गया, फरदीन खान हो गया, इरफान खान हो गया, आमिर खान हो गया, शाहरुख खान हो गया, सबको हिंदू लड़कियां ही मिल रही हैं। कोई बॉलीवुड में मुसलमान ही नहीं है। और जिस मुसलमान से उसका अफेयर हुआ था उनके साथ शादी नहीं करी, उनके साथ बच्चे नहीं करे। आपके लिए जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो जाती? इतने खुले में अगर ये लोग लव जिहाद को बढ़ावा दे रहे हैं, इनको तो तुरंत पकड़ के जेल में भेज देना चाहिए। ये तो देश को बर्बाद कर देंगे अगर सोच समझ कर इतने बड़े बड़े स्टार और इतने बड़े बड़े स्टार्स को सरकारी बड़े बड़े कार्यक्रमों में बुलाया कैसे जाता है। मैं तो इस बात से हैरान हूं। बड़े बड़े कार्यक्रमों में ये बड़े बड़े ब्रांड एंडोर्स करते हैं, कैसे बुलाया जाता है? राशिद शरीफ साहब आपके पास आते हुए, लेकिन ये बात तो सच है ना, मतलब मुस्लिम धर्म में ये जो 4 शादियों वाला कॉन्सेप्ट है, इसको लेकर हिंदू समाज हमेशा असहज रहता है कि 4 शादियां करो, 4 शादियों से 14 बच्चे पैदा करो और उसके बाद अपनी जनसंख्या बढ़ाओ। और यहाँ पर हाँ नहीं मैडम, मेरे को एक बात बोलना है कि भाई ये लोगों को तकलीफ क्या है? ये लोग करीना कपूर को तकलीफ नहीं है, हेमा मालिनी को तकलीफ नहीं है, नरगिस दत्त को तकलीफ नहीं थी, ये लोगों को क्या तकलीफ है? मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। अगर आमिर खान करते हो 3 शादियां और तीनों राशिद शरीफ साहब, ये इस्लाम के अनुसार से शादी जायज है नाजायज है? हाँ बिल्कुल नाजायज है सर। अगर आप इस्लाम कबूल करके कर रहे हैं नाजायज है, बिल्कुल तो नाजायज का आप अलाउ करने दे रहे हैं, उसके बाद भी नाजायज का सपोर्ट कर रहे हैं। नाजायज करके कह रहे हैं कि आप थोड़े चुप हो जाए, उनको बोलने दें। वो तो अभी मौन धारण किए हुए हैं। खुद कह रहे हैं वो नाजायज है। जी कह रहे हैं नाजायज का आपको बोलने नाजायज काम करने वाले बंद कर दीजिए ना, आप शरीफ जी को बोलने देते हैं, फिर मैं आ रही हूँ। नहीं, वो साफ कह दिया चित्रा जी कि नाजायज है, गलत काम है, गलत काम करने वाले के सपोर्ट करने बैठ गए हैं। मुझे बताइए क्या इस्लाम के अंदर जायज नहीं है? सही करने का फैसला कौन दिया? ये सरकार से जुदा वाला वो एक्टिंग कर रहे हैं आप, ऐसा लग रहा है। फैसला कौन दिया? हमारे पैनलिस्ट कह रहे हैं कि सरकार से जुदा वाली एक्टिंग कर रहे हैं नासिर अब्दुल्ला। अपनी लाइफ है
वो कुछ भी करे, आप कुछ भी मौलाना करे, साहब की कोई हमारी बोलने वाला है नहीं आपको? नहीं, अरे हमारी माइक बंद कर दीजिए, माइक बंद कर दीजिए, माइक माइक बंद बंद कर कर दीजिए, गला काटना। माइक भाई, बंद अगर कर आप दीजिए सलमान उनका। खान नहीं करा तो क्या रिश्ते लेके जाएंगे उसके हाँ, पास? सरतन से किसका? नहीं, किसका अब्दुल्ला साहब, किसका माइक बंद कराओगे? भाई, राशिद अगर शरीफ सलमान खान राशिद शादी शरीफ नहीं करता तो क्या उसके रिश्ते लेके जाएंगे अपन? जो आप ये जो इस्लाम के खिलाफ बात भाई साहब को नहीं बोलने दे रहे ना, आप नहीं अरे बोलने किसको दे नहीं रहे ना, बोलने दे रहे? मैं तो बीच-बीच में सीधा बोलते प्रश्न हैं कर आप रहा हूँ लोग। अब्दुल्ला साहब, एक बार आप बहुत बता मेरा दीजिए, आप भी कोई बात नहीं, आलिम लग रहे हैं, आप भी आलिम लग रहे हैं, बता दीजिए। पहले जाहिर बात है, सुन जाहिर लीजिए, है। अरे पहले भैया, बात पहले सुन रूल के हिसाब से लीजिए, बात करें। पहले आपको क्या धर्म तकलीफ गुरु है? जी, देखो क्या तकलीफ है धर्म उससे? गुरु जी, अरे आप अगर प्यार धर्म करते हैं गुरु जी, आमिर खान से पहले करिए बात भाई, तो हमें सुन कोई लीजिए। दिक्कत नहीं है। राशिद आपके की रोल बात मॉडल हो तो सकते हैं, सुन लेकिन लीजिए। समाज के एक बार हिसाब सुन से लेते हैं, एक बार सुन लेते मॉरल हैं, पुलिसिंग तो होनी एक बार सुन चाहिए। लेते हैं, एक बार सुन लेते हैं विक्रमादित्य जी। बोलिए राशिद शरीफ साहब, बोलिए। सर मैं ये बता रहा हूँ कि बस तकलीफ तो किसी को कुछ होना नहीं चाहिए, उसकी अपनी पर्सनल लाइफ है, हर एक को अपना जीने का उसका अपना तरीका है। लेकिन आप लोगों में 4 शादियों का जो विधान है ना, उसको लेकर समाज डरा हुआ है कि ऐसा ना हो कि नहीं नहीं मैडम, एक आध केस को अगर लेके अपन डिबेट नहीं कर सकते। आज कोई घर में है तो मैं जहां तक जितने लोगों को जानता हूं, और खासकर हमारी कम्युनिटी में कोई 2, 3, 4 शादियां 20-25 बच्चे पैदा करना दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आता। आता है सर, मैंने रिपोर्टिंग करी है। क्या बात कर रहे हैं राशिद शरीफ साहब, आपको फिर फायदा पता ही नहीं अपने धर्म के बारे में। मैंने रिपोर्टिंग की है, मैं आपको एड्रेस देती हूँ। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में एक व्यक्ति ने 3 शादियां की, उसके 18 बच्चे, बड़ा वाला बच्चा 32 साल का, छोटा वाला बच्चा 6 साल का, और बड़ा वाला 32 साल के बच्चे के 4 बच्चे। मैंने रिपोर्टिंग की भाई, मैंने रिपोर्टिंग की, और ये कहा उसने कि अल्लाह की देन है, और ये भी कहा मोदी जी हमारे बच्चों के लिए कुछ करते नहीं है, ये भी कहा राशिद शरीफ साहब। तो आपको अपने धर्म के बारे में जानकारी नहीं है। जरा बाहर निकलिए और देखिए कि धर्म और मजहब के नाम पर क्या फैला कर रखा गया है। बच्चियां पैदा कर लेनी चाहिए, उनकी शादी कर लेनी चाहिए, 14 साल की बच्ची कर लेनी चाहिए। 1-2 ऐसे लोग हर कौम में होते हैं। रशीदी जी की खुद की मांग है, इनकी आय है। ये बेकार के पब्लिसिटी मत करो, ये बेकार के प्रोपेगेंडा मत करो। अब 14 साल की बच्ची को कर लिए, 12 साल की बच्ची को कर लिए, 4 शादियां कर लिए, 24 बच्चे पर, ये सब प्रोपेगेंडा है और कुछ नहीं। खाली गुमराह करने ये बैठ के लोग, ये भी बैठ के टीवी पे सिर्फ मुसलमानों को बदलाव करने के लिए बैठते लोग, वरना ऐसा निजी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं है। हकीकत की जिंदगी में हाँ, निजी जिंदगी में अगर कोई शादी कर रहा है, बीवियों को दिक्कत नहीं हो तो परेशानी नहीं होनी चाहिए। नासिर साहब बोलिए, नासिर साहब बोलिए, नासिर साहब बोलिए। एक बार राशिद शरीफ साहब, एक बार नासिर अब्दुल्ला जी की बात सुनते हैं, बोलिए। ये जो 4 शादियों का चक्कर है, इसका मजाक उड़ाया जाता है। इसके पीछे बहुत से लोगों को सच भी मालूम है। वो ये था, जब जंगें हो रही थी हमारे प्रॉफिट के टाइम में, तो हजारों मुसलमान रोज मर रहे थे, शहीद कह लो हो रहे थे। तो फिर प्रॉफिट ने ऐसा कहा, क्योंकि बहुत सारी औरतें विधवा हो रही थी, ताकि वो ये सेक्स वर्कर ना बन जाए और वो गुर्बत से ना मारी जाए, पॉवर्टी से। रुक जाना। तो वो इसलिए उन्होंने कहा था कि एक, अरे रुक जा भाई, अरे रुक जा भैया, रुक जा, बोलने दे भैया। अरे मेरे भैया मत डूबो मेरी नैया, मेरी नैया, मेरे भैया। तो इसलिए कहा मुसलमान लड़कियां कह रही हैं कि हमें बुरखे में दबाया जाना है। वहां पे चल रही है जंग, यहाँ पे कौन सी जंग चल रही है कि अब 2 बच्चे पैदा करके याशी करके नई लड़की फंसाते, वो हमेशा हिंदू होती है? अरे कौन सी जंग चल रही है? कौन सी 4 शादियां हो रही है? उनकी बहनें आके कह रही है सलमान आमिर 4थी शादी करेगा, हम तब भी उसके घर पे जरूर आएंगे, हम उसी तरह से मनाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे। अरे भाई यहाँ पे कौन सी जंग चल रही है? आप बच्चियां पैदा करते हो, सब मुसलमानियां होती हैं, उसके बाद बच्चे पैदा करते हो। लेकिन इसको आमिर खान से नहीं जोड़ सकते ना इशिका तनेजा जी। जितनी पढ़ी लिखी आप हैं, जितनी खूबसूरत आप हैं, जितने अच्छे से आप अपनी बात करती हैं, आप अपने समाज को लेकर आगे बढ़ती हैं, वैसे ही आमिर खान की वो पत्नियां भी हैं जो कुछ पूर्व हो चुकी हैं, कुछ अभी की हैं, वो भी बहुत पढ़ी लिखी हैं, सोसाइटी में उनकी अपनी पहचान है। किरण राव जिन्होंने दूसरी शादी की, वो शानदार फिल्में बनाई हैं उन्होंने, सबके पास अपना दिमाग है। हमें अपनी बेटियों को समझा सकते हैं, लेकिन कमतर आंकना और ये कह देना कि ब्रेन वॉश कर देते हैं, ये कर देते हैं, इशिका तनेजा जी, ऐसा नहीं हो सकता। एबीसी एक बहुत अच्छा माध्यम है जिसके थ्रू लड़कियां देखेंगी कि क्या कर रहे हैं इनके हीरोज। हाँ। उनके लिए वो हीरो है, वो बात करते, सेलिब्रेट सब कुछ करेंगे, क्योंकि इनको टिकट चाहिए, इनको पैसा चाहिए सारे हिंदुओं का, तभी तो इनकी फिल्में चलेंगी, वरना तो ये आ जाएंगे नीचे।
इनको चाहिए ये फिल्में हिंदू इसलिए मुस्लिम चलती करें, हैं क्योंकि वो लड़कियों अच्छी मुसलमानी स्क्रिप्ट और पैदा अच्छी करें, एक्टिंग अच्छे होती है। मुसलमानी पैदा करें। ये हिंदू मुसलमान देख के फिल्में नहीं, वरना इस देश में आमिर, शाहरुख और सलमान खान, ये तीन खान इतने बड़े सुपरस्टार नहीं होते। वो अच्छी एक्टिंग करते हैं, अच्छी स्टोरी को ले आते हैं, इसलिए उनको बनाया है यहाँ की जनता ने। समय बदल रहा है, अब ये नहीं रहेंगे। समय तो बदल रहा है। अब 60 साल के बाद, 60 साल की उम्र के बाद यकीनन वो किसी एक्टर से अपनी तुलना नहीं कर सकते ना। अब रणवीर सिंह या रणवीर कपूर जो एक्टर हैं, उनसे इन तीनों खान की तुलना नहीं की जा सकती। 60 साल के पार वाली उम्र में यकीनन आप उस तरह से उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन चारू, अब आपके पास आते हुए, लेकिन बात निकली है तो बहुत दूर तक जाएगी, ये बात तो बिल्कुल सही है। वो एक्टिंग नहीं कर सकते, 60 साल में शादी करके बच्चे कर रहे हैं। एक सेकंड मुझे बोलने दीजिए। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो ये गौरी जी हैं, ये क्रिश्चियन हैं और हाफ ये क्रिश्चियन हाफ हिंदू। हाँ, माता पिता उनके हाँ, हिंदू क्रिश्चियन है। इनकी मदर पंजाबी है जी। हाँ, तो ये क्रिश्चियन है। और दूसरी बात, उनकी चॉइस है, वो 47 इयर्स की है, ठीक है, और वो अच्छी बिजनेस विमेन है, तो वो उनकी जिम्मेवारी है, वो अच्छा करे या बुरा करे। आप क्यों काम करती हैं? चारू जी, आपको पूरी बात पता नहीं है? नहीं, मुझे पूरी बात नहीं पता, मुझे पूरी बात नहीं पता, तो आपको भी पूरी बात नहीं पता, आपको भी पूरी बात नहीं पता। आप ऐसे कैसे कह सकती हैं कि आमिर खान जी अपने मजे के लिए शादी कर रहे हैं? आपको भी पूरी बात नहीं पता। वो कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। किसी के साथ अगर वो शादी करके एक्स वाइफ को अगर तलाक देके वो शादी कर रहे हैं तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। वो वैसे नहीं है, वो वैसे नहीं है, वो वैसे नहीं है कि अपनी शादी को भी निभा रहे हैं और पीछे से गर्लफ्रेंड रखते बैठे हैं। ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। आप गलत है यहाँ पे, थोड़ा सा आप गलत है ऋषिका, आप थोड़ा सा गलत है, आप थोड़ा सा गलत है। नहीं 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 नहीं। और आप क्या नहीं नहीं, आप फरदीन खान की वाइफ का नाम है नताशा, उनकी जो बेटी है, उनकी जो बेटी है ठीक है ऋषिका जी, बहुत सारे ऐसे हिंदू एक्टर हैं, देश के बहुत बड़े बड़े नाम, जिन्होंने मुस्लिम महिलाओं के साथ शादी की है। तो अगर रोकना है तो सबको रोकिए। इस तरह का चश्मा पहनकर किसी को डिफेम करना और हिंदू लड़कियों को कमतर आंकना और ये कहना इनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है। और आमिर खान कितनी शादियां कर रहे हैं, उनको देखने के साथ साथ हिंदू धर्म में लोग क्या कर रहे हैं, जरा उनको भी देखना चाहिए, ताकि हमारी ट्विशा जैसी बेटियां जिंदा रह सकें और उनके साथ इस तरह का बर्ताव ना हो कि सोसाइटी इतना दबाव डाल दे और उसके बाद परिवार से बाहर नहीं निकल पाए और उनको सुसाइड करना पड़े। फिलहाल इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी, लेकिन इन सब के बीच आपको बताते चले, लव जिहाद की डिबेट से आगे बढ़ते हैं, हिंदू राष्ट्र पर रण की ओर चलते हैं, क्योंकि योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा है कि हमारे मजहब अलग हो सकते हैं लेकिन पूर्वज तो एक ही थे। हमें हिंदू राष्ट्र के नाम पर डरने की जरूरत नहीं है, हम सभी के पूर्वज सनातनी थे। बाबा रामदेव ने यह भी कहा कि मुसलमानों को डराया जाता है कि भारत हिंदू राष्ट्र बन गया तो वो कहां जाएंगे। मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूं, बाबा रामदेव कह रहे हैं कि वो अपने पूर्वजों की परंपरा को अपनाएं, आप अपने पूर्वजों ऋषि मुनियों की बात को माने। बाबा रामदेव इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है बाबा रामदेव जी। ये अचानक से ये हिंदू राष्ट्र की अवधारणा में मुसलमानों को भी शामिल कर लेना और ये कहना कि डरिए मत, सब ठीक है, क्या बताना चाहते हैं बाबा रामदेव? कब हमने बहिष्कार किया था किसी का? हमने तो सबका आदर किया। आनो भद्राह कृतो यंतु विश्वतः के गीत गाए मेरी बहन हमने तो, चित्रा जी, और इंद्रम वंदन तो अपना कणवन तो विश्व मार्य वापक गणन तो अरावण। हमने पाप का, अधर्म का, अनीति का विरोध किया। हम तो सब कह रहे हैं कि जाति वर्ग समुदायों के भेद भूल करके हम सब एक पूर्वजों की संतान हैं और उन ऋषि ऋषिकाओं जैसा पवित्र चरित्र अपना बनाइए और संविधान सर्वोपरि, राष्ट्र सर्वोपरि, अपने पूर्वजों की साझी विरासत, अपने पूर्वजों का महान चरित्र वो हमारे लिए सर्वोपरि है। और ऐसा कर्म करें, ऐसा पुरुषार्थ करें, ऐसा पराक्रम करें, भाग्यवादी बन करके, प्रारब्धवादी बन करके ना बैठे, ऐसा पुरुषार्थ और पराक्रम करें कि भारत विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक महाशक्ति बने। भारत की करेंसी की वैल्यू, भारत के पासपोर्ट की वैल्यू, एज ए राष्ट्र भारत पूरी दुनिया में एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में जाना जाए। आप जो कह रहे हैं गलत है? उस पर मुस्लिम धर्म गुरुओं का बयान आया है, उन्होंने कहा अल्लाह के अलावा हम किसी को नहीं मानते। ऐसा देखो, यही तो मैं कह रहा हूं ना, जो अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञ नहीं होते, जो अपने राष्ट्र के प्रति कृतज्ञ नहीं होते, वही तो नफरत के बीज बोते हैं। ऐसे राजनीतिक लोग जो अपने वोटों के पोलराइजेशन के लिए ध्रुवीकरण करते हैं, ऐसे मजहबी लोग जो हिंदुओं और मुसलमान के नाम पर नफरत फैलाते, अरे सब एक बात अंतर मन से कहो, ये हमारे डीएनए में। अरे अब तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान और इंडोनेशिया तक के लोग कह रहे हैं कि हमारा डीएनए एक है, हमारे पूर्वज एक है।
और मैं तो 2009 में देवबंद गया था, वहां भी मैंने कहा था हमारे मजहब अलग हो सकते, हमारे पूर्वज अलग नहीं हो सकते। सब मौलानाओं ने ताली बजाई थी, लाखों लोगों ने इस बात पर सहमति व्यक्त की थी। बजाई ना, किसी ने माना तो है नहीं आपकी बात। और 2009 में आप गए थे, 2026 में भी क्यों नहीं चले जाते देवबंद? आप इतने भरोसे के साथ ये बातें कह रहे हैं कि हम सबके पूर्वज एक थे, जिसको आप भरोसे में लेना चाहते हैं वो आपको तिरछे निगाह से देख रहे हैं। ना ना ना, ये कुछ सिरफिरे लोग हैं, 1% लोग हैं। मेरी बहन चित्रा जी, 99% इस देश के मुसलमान जो आक्रांता मुसलमान उनके साथ अपने आप को अलाइन नहीं करते। वो कहते हैं कुछ सामाजिक आर्थिक राजनीतिक कारण भी हमारे मजहब बदल गए, लेकिन हम अपने पूर्वज कैसे बदल देंगे? अपने बाप को बाप क्यों नहीं मानेंगे? तो इस देश के जो अच्छे मुसलमान हैं, सच्चे मुसलमान हैं, वो अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता रखते हैं और कृतज्ञता रखनी चाहिए। और ये जो भारत को हिंदू आर्य वैदिक राष्ट्र जो भी एक बात बोले, भारत का प्राचीन नाम तो आर्यवर्त देश ही, कालांतर में भारत हुआ, फिर इसको हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान नाम तो मुसलमानों के वक्त की फैला, हिंदू और हिंदुस्तान नाम तो सिंधु के नदी के कारण से। फिर इसके बाद में इंडिया अंग्रेजों के वक्त ज्यादा प्रचलित हो गया। हाँ। तो ये कोई बात नहीं है, बात तत्व की ये है कि इस देश में एकता, समानता, चरित्र की पवित्रता, महानता क्यों न रहे? हमारे लिए संविधान सर्वोपरि है, राष्ट्र की एकता, आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, वो सूर्य नमस्कार तो करते नहीं है, योग में वो सूर्य नमस्कार तो करते नहीं है, जिनको अपने पूर्वज और अपने भाई आप बताना चाह रहे हैं। अरे नहीं, सूर्य नमस्कार भी कर रहे हैं, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम भी कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी, और मैंने तो देवबंद में ही करवा दिया था, मैंने तो दुबई में भी जाके करवा दिया था। मैंने कहा भाई देखो मोटापा हो रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, नींद नहीं आ रही है, दिक्कतें हैं, तो भाई अनुलोम विलोम कर लो, बीपी ठीक हो जाएगा, कपालभाति कर लो, पेटवा ठीक हो जाएगा, और थोड़ा योगाभ्यास कर लो, मोटापा नहीं बढ़ेगा। तो सारी दुनिया योग को स्वीकार कर रही है। तो पूर्वजों की साझी विरासत और अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता, ये सबको रखनी चाहिए। जो सिर्फ बड़ी बातें कर रहे हैं वो कृतज्ञ लोग हैं। उधर वाले लोग तो बड़ी तादाद है जो वंदे मातरम तक नहीं गाते हैं। बाबा रामदेव जी, आप समझाते रह जाइए, वो तो वंदे मातरम गाने में भी हिचकिचाते हैं। देखिए, मैं आज जो मैंने कल बात कही उसको वापस दोहरा रहा हूं कि भाई राम का रामत्व, कृष्ण का कृष्णत्व, शिव का शिवत्व, ऋषियों का ऋषित्व, देवों का देवत्व, ये तो हमारी मूल प्रकृति, मूल संस्कृति, सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा। तो कुछ सिरफिरे लोग न मानेंगे, कोई बात नहीं, उनके लिए देश का संविधान है, देश की कानून है। जो कोई भी इस देश में नफरत फैलाएगा किसी भी नाम पर, जाति वर्ग समुदाय के नाम पर, मजहब के नाम पर, वो ये देश स्वीकार नहीं करेगा। देश को आगे बढ़ाना है। देश के मुसलमान सिरफिरे हैं, बाबा रामदेव जी ये कह रहे हैं। मैं नहीं कहा, कुछ सिरफिरे लोग नहीं मानेंगे, 99% मुसलमान भी मानते हैं। हम तो कन्वर्टेड मुसलमान हैं और हमारे पूर्वज आर्य हिंदू वैदिक सनातनी थे। अपने महान पूर्वजों की महान चरित्र पर हमको गौरव है, उनकी विरासत पर हमको गौरव है। ऐसा अब भी मुसलमानों में, मैं तो कह रहा हूं 90 से 99% लोग मानते हैं। 1% सिरफिरे है ना, वो मुसलमानों में भी, कुछ हिंदुओं में भी है। क्या फर्क पड़ता है? हम तो समानता के गीत गाएंगे, एकता के गीत गाएंगे और भारत को दिव्य भव्य बनाएंगे। और हिंदू राष्ट्र ये कोई संविधान संशोधन से होने वाला कार्य नहीं है, ये हमारे आचरण की पवित्रता से, हमारे जीवन में अहिंसा हो, सत्य हो, प्रेम हो, पुरुषार्थ हो, पराक्रम हो और एक दूसरे के प्रति सद्भावना। ओम सर्वम खलो इदं ब्रह्म, सब में एक ही ब्रह्म परम पिता परमेश्वर वासुदेव सर्वम, सिया राम में सब जग जाने, ये पवित्र सब नर करे परस्पर प्रीति चले स्वधर्म निरत नीति, ये है हमारी एकता की भावना। बाबा रामदेव जी, लेकिन जब आप इस तरह की बातें करेंगे, संविधान ने हमें ये आजादी दे रखी है, अपने धर्म मजहब के हिसाब से हम पूरी स्वतंत्रता से अपने हिसाब से उसको फॉलो करें। जब आप बोलेंगे, आप ये भी बोल रहे हैं दाढ़ी रखें या कटवा लें, लेकिन अपना चरित्र पूर्वजों जैसा रखें, ये बता के आप क्या कहना चाहते हैं? पूर्वजों का चरित्र से मतलब क्या है? पूर्वजों में जैसे एक दूसरे के प्रति अत्यंत प्रीति थी, जैसे मैंने कहा सब नर करें परस्पर प्रीति, मृत सब चले स्वधर्म निरत शुत नीति, मित्र से चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम, कोई किसी से द्वेष न करे, प्रीति पूर्वक रहे। तो अपने पूर्वजों का चरित्र है अहिंसा, सत्य, प्रेम का, अष्टांग योग का, हमारे जो पंच महाव्रत है, पंचशील है, ये अपने पूर्वजों का चरित्र है ना मेरी बहन चित्रा जी। अगर मुसलमान हैं तो वो सनातनी कैसे हो गए बाबा रामदेव? अरे मुसलमान तो स्वभाव से ही आर्य हिंदू वैदिक सनातनी है ही, क्योंकि
वक्त के साथ मस्जिद आना शुरू कर दिया उन्होंने, अपने नाम बदल गए, थोड़ा सरनेम आदि बदल गया, लेकिन मूल प्रकृति, मूल संस्कृति, मूल संस्कार, हमारा डीएनए और हमारी जो सेल्स की मेमोरी है वो तो नहीं बदल सकते ना। हमारे शरीर में जो सेल्स है लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी मेमोरी है मेरी बहन। तो अपने फिजिकली लेवल पर आप माने ऐतिहासिक दृष्टि से, सांस्कृतिक विरासत की दृष्टि से ये हिंदू और मुसलमान शब्द थोड़ी देर के लिए निकाल दीजिए। अगर मुसलमान नहीं और सनातनी हिंदू सब एक ही डीएनए के हैं तो एक परसेप्शन ऐसा भी है कि सोसाइटी में उनके साथ दोहरा बर्ताव किया जाता है। अगर कोई मुसलमान है कुछ बुरा करता है तो ताबड़तोड़ तुरंत एक्शन हो जाता है, अगर कोई हिंदू है तो फिर ठहर ठहर कर आराम से एक्शन होता है। उनके साथ दोहरा बर्ताव क्यों बाबा रामदेव जी? देखो, ये तो वक्त की बात है। कभी कोई ये राजनीतिक पोलराइजेशन का एक अलग एजेंडा चलता है, कब कौन किससे डरा रहता है, कौन किसको डराता है और किस बात को प्राथमिकता दी जाती है। किसी भी प्रकार की घृणा और नफरत को कतई सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर और आध्यात्मिक तौर पर, धार्मिक तौर पर अच्छा नहीं मानता हूँ। सबको सच में मिलजुल करके रहना चाहिए और तभी देश आगे बढ़ेगा। सब मिलजुल कर रहेंगे कैसे? आमिर खान यकीनन हम सब उनसे परिचित हैं। आमिर खान ने तीसरी शादी कर ली तो कहा जा रहा है हिंदू लड़की ही मिलती है शादी करने के लिए। नितेश राणे महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं, वो कह रहे हैं ये गजवाए हिंद कर रहे हैं, ये तो लव जिहाद है। बाबा रामदेव इस पर क्या टिप्पणी करेंगे? अब देखो, हम तो एक शादी भी नहीं की है तो हमको 3 शादियों के बारे में क्यों पूछ रहे हो? और एक शादी भी हो जाए तो अब ये अच्छा, ये कौन सी तहजीब है भैया कि बाप शादी कर रहा है और बेटे बाराती आ रहे हैं? क्या सिखा रहे अपने बच्चों को हम? क्या प्रेम करने का मतलब शादी करना होता है क्या? हम सारी दुनिया से प्रेम कर रहे हैं तो क्या हम सबके साथ में हमारे सभी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो गए क्या? ये प्रेम जो है विशुद्ध रूप से एक ऐसा तत्व है जिसमें एकत्व का भाव है। अब इधर उधर जा रहे हैं, आपने सीधे नहीं बताया कि आपके क्या विचार हैं। मेरे विचार ये है कि भैया एक शादी अच्छे से कर लो, बच्चे थोड़े ठीक ठाक पैदा कर लो, उनको समर्थ बना लो। मैं तो 3-3, 4-4 शादियों का, किसी भी कोई हिंदू है, मुसलमान है, कोई भी इंसान है, 3-3, 4-4 शादियों का मैं तो समर्थक हूं। लेकिन हमारे समाज में ऐसी व्यवस्था है, अगर आपकी नहीं बनती है तलाक लेकर दूसरी शादी की। अच्छा, उनकी दोनों पत्नियां भी आई थी शादी में। आपने मेरा विचार पूछा। हाँ। मैं तो चाहता हूं कि लोग एक शादी करें, 2-3 बच्चे पैदा करें, उनको बहुत समर्थ बनाए, चरित्रवान बनाए और जो है किसी भी प्रकार के आपस की घृणा नफरत से बचे। और जनसंख्या भी देश में एक नियंत्रित रहेगी तो आप जमीनें, सड़कें, एयरपोर्ट तो नहीं बढ़ा सकते, तो जनसंख्या भी नियंत्रित होनी चाहिए और आपस में मिलजुल करके प्रेम से रहना चाहिए। हिंदू मुसलमान के ये जो पूरा नफरत वाला मामला है, मैं तो इससे कोई ताल्लुक। आमिर खान ने क्या लव जिहाद किया है 3 हिंदू लड़कियों से शादी करके? अब मैं तो कह रहा हूं कि आमिर खान को अब एक तरह से बुढ़ापा ही आ गया है। इस उम्र में नई नई खुरापात क्यों सूझती है भैया? अच्छा, ये जो इनकी पहली 2 पत्नियां थी, फिर उनको बुलाता क्यों है? यदि उनसे प्रेम करता है तो उनसे कोई घृणा नहीं है, उनसे कोई नफरत नहीं है, प्रेम ही है, तो फिर उन्हीं के साथ निभा लेता। क्यों ये नए नए खड़दू करते? तो आपको ये लग रहा है कि आमिर खान, और अब तो सोशल मीडिया पे ये भी चल रहा है कि चूंकि एक मजहब में चूंकि 4 शादियां की जा सकती हैं तो लोग इस तरह की भी बातें करने लगे हैं आमिर खान को लेकर, चौथी शादी को लेकर गलत गलत टिप्पणी करते हैं लोग सोशल मीडिया पर। देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि जो बड़े लोग हैं ना, ये देखो, किसी भी नेता को या अभिनेता को या किसी योगी, साधु, सन्यासी को, किसी को कोई बड़ा बनाता है तो देश बड़ा बनाता है। तो सब लोगों को ख्याल रखना चाहिए, उनको सारा देश देख रहा है वो क्या कर रहे हैं। ठीक है, आखिरी सवाल और इसका छोटा सा जवाब। अब आप जब सनातनी सारे मुसलमानों को मान ही रहे हैं तो उनके भीतर जागरूकता पैदा करने के लिए क्या करने जा रहे हैं बाबा रामदेव? क्योंकि योग को लेकर तो आपने इस देश में जो अलख जगाई, आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो इतना प्रसिद्ध है, तो अब इसको लेकर क्या करने जा रहे हैं बाबा रामदेव? बस योग के साथ आपस में सहयोग करें, आपस में प्रीति करें और इतना पुरुषार्थ करें, सब इतना ज्यादा पुरुषार्थ करें, भारत की इकोनॉमी अमेरिका से भी ज्यादा तगड़ी हो जाए। इसमें 10, 15, 20 साल लगेंगे। मैं रुपए को डॉलर से, पौंड से, यूरो से ऊपर देखना चाहता हूँ। भारत के पासपोर्ट की वैल्यू इतनी हो, भारत की एज ए इंडिविजुअल राष्ट्र इतनी भारत की इज्जत हो कि सारी दुनिया भारत का आदर करे, सम्मान करे और भारत का नागरिक कहे जाए
तो दुनिया के 150-200 देशों में उसका ऐसा वेलकम होना चाहिए, कहीं उसको वीजा लेने की जरूरत नहीं पड़े। ऐसा सब मिलजुल करके पुरुषार्थ करें। बाकी की बातों से तो हम सब सहमत हैं, लेकिन ये जो सबका सहयोग सनातनी को लेकर आप कर रहे हैं, मुसलमानों का आपसे वियोग ना हो जाए, अब आगे बाबा रामदेव क्या करेंगे इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। कोई वियोग नहीं होगा, सब मिलजुल करके एक महान राष्ट्र बनाएंगे। बोल भारत माता की जय। बहुत धन्यवाद आपका एबीपी न्यूज पर जुड़ने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।